Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 10वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के टाइप के बारे में, आरएनए के बारे में, आरएनए के टाइप के बारे में, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया, प्रोटीन में ये कैरेक्टर क्यों नहीं था, या क्या ऐसा कारण रहा कि प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, इन सब बातों के बारे में पीछे के 9 लेक्चर में कवर कर लिया गया है। आज का इस लेक्चर का जो शुरुआत होगा वो होना है जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए देखिए जरा, शुरुआत करेंगे हम लोग जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है देखेंगे जरा। होता क्या है कि जो हमारे पास जो डीएनए था, उस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का अलग अलग टाइप हम लोग देखे, उसी में एक टाइप है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को कन्वे करने का काम करता है। जब मैसेंजर आरएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज आता है, तो उस मैसेज को आगे कन्वे करने के लिए एक कोड होता है, कुछ कोड काम करता है। उसी कोड को नाम दिया जाता है जेनेटिक कोड। ध्यान से सुनेंगे जरा, क्या कहा गया कि मैसेंजर आरएनए के पास जो मैसेज है, उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए जो मैसेज कन्वे होगा, ये मैसेज जिस कोड में छुपा हुआ होगा या स्टोर होगा, उसी कोड को नाम क्या दिया जाता है, उसी कोड को नाम दिया जाता है जेनेटिक कोड। ध्यान देखिए, जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या मैसेंजर आरएनए टू अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यानी कि मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड के न्यूक्लियोटाइड के पास मैसेज को ले जाने का जो काम करता है। एज देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड एमिनो एसिड, इट लेड टू प्रपोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड। यानी कि यहां से मैसेंजर आरएनए से इस तरह से आप याद करिए क्या है, इस तरह से हम लोग देखे थे कि हमारे पास जो है इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। अब ये जो प्रोसेस है डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने का, तो यहां तक का स्टेज देखे। अब ये मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड को जो मैसेज भेजेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू करना है, ओवरऑल प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा, एमिनो एसिड, तो उसके पास मैसेज कॉन्वे होना चाहिए। तो ये जो मैसेज कॉन्वे करने का काम कर रहा है, ये जो कोड इस कार्य को करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड नाम देते हैं। इस कोड को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनेटिक कोड नाम देते हैं। अब देखिए जरा, डीएनए जो है ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ये हम लोग जान रहे हैं, और ये इनफाइनाइट वे में क्या है, सब एक दूसरे से अटैच है। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है, डीएनए इज मेड अप ऑफ ओनली 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच कैन पॉजिनेटेड इन काउंटलेस वे। यानी कि AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 तरह के का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए में है, लेकिन ये सारा काउंटलेस वे में एकदम लगातार क्या है, जुड़ा हुआ है, AGT, CTG, इस तरह से किसी भी तरह से वो काउंटलेस वे में अटैच है। द टर्म जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय जियोर्ज गैमो, जियोर्ज गैमो के द्वारा दिया गया था। ही सजेस्टेड दैट एज suggested that as there are only 4 base and 20 amino acid which is translated into 20 letter language of amino acid।
यानी कि ये चार ही बेस जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये हमारे बॉडी में जो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट है वो सभी एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, सारा जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। Genetic code is a 4-letter language of nucleic acid which is translated into 20-letter language of amino acid। क्या कहा गया, ध्यान देंगे जरा। जेनेटिक कोड न्यूक्लिक एसिड का 4 लेटर है और एमिनो एसिड के 20 लेटर को कोड करता है, यानी कि 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड क्या हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसे तो एमिनो एसिड क्या है, इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है या बहुत सारा एमिनो एसिड है, लगभग 300 या फिर कहीं उससे भी ज्यादा प्रकार का, लेकिन जो हमारे बॉडी में है वो कितना है, तो वो है लगभग 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ये 20 टाइप्स के एमिनो एसिड को कोड करने के लिए केवल और केवल चार ही तरह का जो न्यूक्लियोटाइड है वो काम करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड इज एज अ ट्रिपलेट वाज आउटकम ऑफ experiments performed by Marshall Nirenberg, Okowa and Francis Crick। 3 नाम याद रखना है कि डीएनए का जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ये बात किसके द्वारा दिया गया, तो ये बात दिया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था मार्शल निरेनबर्ग, ओकुआ एंड फ्रांसिस क्रिक। चलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल बाय केमिकल मेथड। ये सारा चीज एज इट इज तुमको रट्टा ही लगाना है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या कहा गया, मार्शल निरेनबर्ग्स एक्सपेरिमेंट फाइनली हेल्प टू कोड टू बी deciphered the synthesized protein in a cell-less culture by adding an artificial form of RNA consisting entirely of uracil, which formed the protein containing only phenylalanine. This experiment cracked that first genetic code UUU which codes the phenylalanine। ध्यान देंगे जरा क्या कहा गया है यहाँ कहा यह गया है कि मार्शल निरेनबर्ग जो है ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरासिल को लेकर के, यानी कि आरएनए को लेकर के। आरएनए को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय में क्या हुआ कि UUU ये 3 जो जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 3 जो यूरासिल है ये जब एक साथ आया तो देखा गया कि ये फिनाइल एलानीन को क्या करता है, कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलानीन को। तो फिनाइल एलानीन को जो ये कोड कर रहा है तो देखा गया कुछ समय के बाद ये क्या कर रहा है कि ये फिनाइल एलानीन आगे प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बस यही से कहानी का शुरुआत हुआ जेनेटिक कोड का। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए यहां से। अब हम लोग आ जाते हैं जरा साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या है, सैलिएंट फीचर्स किसका, तो जेनेटिक कोड का। देखते हैं जरा। सबसे पहला जेनेटिक कोड में ऐसा समझिए कि कैरेक्टर क्या क्या है जेनेटिक कोड का। तो सबसे पहला जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। कैसे होगा, ट्रिपलेट फॉर्म में। 1 नंबर में ये क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब क्या, हमेशा इसके साथ क्या होता है कि 3 पेयर में ये क्या होता है, प्रेजेंट होगा। जैसे यहां देख रहे हैं, यहां देखिए जरा, जैसे यहां देख रहे हैं कि ये जो है यू 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 है। बात समझ गए। इसी तरह से ए यू जी होगा, इसी तरह से जी यू ए होगा, इस तरह से अलग अलग हो सकता है कुछ भी। बात समझ गए। ये ट्रिपलेट फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल हमारे पास, दूसरा देखिए ध्यान देंगे नंबर कितना होगा इसका। हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है, हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड है 4। अरे बोलो कितना न्यूक्लियोटाइड, 4। मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। थायमिन की जगह यूरासिल आरएनए में। अब देखिए ये 4 है और ये ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। तो
अरेंज जब होगा तो ये 3 ट्रिपलेट कह रहे हैं, कहां गया, यहां कहा गया ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। 4 कौन है, न्यूक्लियोटाइड, और पावर 3 क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में है। तो अब ये कितना होगा, 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 64 हुआ ना। यानी कि जो हमारे पास टोटल जो जेनेटिक कोड होगा वो कितना होगा, 64। बात समझ गए, 64 यहां पर हमारे पास जेनेटिक कोड होगा। इस 64 में क्या होता है, तीसरा नंबर में 61 जो है ना ये कोड करता है, कोड करता है, कोडिंग में काम करेगा। 3 जो है वो नॉनसेंस कोडोन है, कोड नहीं करता है। बात समझ गए, वो जैसे ही आएगा कि स्टॉप, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, यहां से देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ही ना चलेगा, ये काम वही ना कर रहा है। क्या कहे थे कि एमिनो एसिड को इंफॉर्मेशन देगा कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करिए, तो शुरू हुआ तो बंद करेगा, बंद होना तो जरूरी है, तो वो नॉनसेंस कोडोन होगा। 61 कोड करेगा और 3 कोडोन आर नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी कि ये क्या करेगा, कभी कोड वोड नहीं करता है किसी भी चीज को। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। यहां से ये 3 कोडोन जो है ये नॉनसेंस कोडोन होगा। एक कोडोन जो है, या देखिए 3 कोडोन नॉनसेंस है, ये हम लोग जब जेनेटिक कोड का भी टेबल बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा है। चलिए अब देखिए एक कोडोन जो है AUG, इससे पहले आप देखिए कि कोड जो है ये क्या होता है, यूनिवर्सल होगा। कोड क्या होगा, यूनिवर्सल होता है, मतलब कहीं भी बदलेगा नहीं। ध्यान देंगे जरा, जैसा कोड जिस चीज का कोडिंग ये मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में कर रहा है, मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम के निर्माण में करेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस सभी प्रोसेस में सेम कोड होगा, कोड का कैरेक्टर कहीं बदलता नहीं है। बात समझ गए, यही कहा जा रहा है कि कोड जो है वो कभी बदलता नहीं है। चलिए या स्पेसिफिक कह सकते हैं, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोड से भी क्या हो सकता है, कोडित हो सकता है। द कोडोन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए आर रीड इन कंटिन्यूअस मैनर। ध्यान देंगे जरा, यहां पर देखेंगे, यहां पर 5वां नंबर पॉइंट आपका जो है क्या कहा गया है, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय, some amino acid are coded by more than 1 codon, by more than 1 codon। बात समझ गया, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, यानी कि एक एमिनो एसिड एक से अधिक से क्या हो सकता है, कोड हो सकता है एक से अधिक कोडोन के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीड इन कंटिन्यूअस मैनर, ध्यान देंगे जरा। और 6ठा नंबर, रीड इन कंटिन्यूअस मैनर। रीड इन कंटिन्यूअस मैनर मतलब क्या, जैसे यहां देख लो, ये जैसे लिखा हुआ यू यू यू, ठीक है, यू ए जी, जी यू ए, सी ए जी, इस बीच में कहीं कोमा नहीं लगेगा, कहीं गैप नहीं होगा, ये चलते रहेगा लगातार। कहीं ऐसा नहीं कि 3 हो गया ना तो एक जेनेटिक कोड हो गया कोमा लगा दो, ऐसा नहीं, कोमा लेस, फुल स्टॉप लेस, इस सभी चीज का कहीं यूज नहीं होगा। यू 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 ए जी सी, सॉरी ए जी जी यू ए सी ए जी, जो भी इसके बाद आएगा वो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर। अब देखिए चलिए इसके बाद आते हैं नंबर अगला, कितना नंबर होगा, नंबर 7। 7वां नंबर क्या कहता है, ये देखिए, रीड इन 3 डैश या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा जब भी पढ़ा जाएगा तो किस तरफ से किस तरफ, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर क्या होता है, पढ़ा जाता है। बात समझ गए, बात समझे। चलिए अब देखिए जरा, AUG जो होगा एक कोडोन, ये AUG, इसका डुअल फंक्शन ये शो करेगा। क्या सब, तो एक तो ये मीथियोनिन को कोड करेगा, ये किसको कोड करेगा, मीथियोनिन को कोड करता है, और दूसरा ये स्टार्टिंग कोडोन का भी काम करेगा, स्टार्टिंग कोडोन,
ध्यान देंगे स्टार्टिंग कोडोन का भी ये क्या करता है, काम करता है। मतलब क्या, ये ध्यान दो, ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू होगा ना, तो शुरुआत कहां से होगा, तो जैसे ही AUG मिलेगा कि वहां से ये क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट। देखिए ट्रांसलेशन पढ़ते समय ये सब काम में आएगा। अभी केवल आपको जो बताया जा रहा है जेनेटिक कोड का कैरेक्टर, अभी अजीब लग रहा होगा कि क्या सब चल रहा है, लेकिन जब ये अभी आगे आने वाले क्लास में जब ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारा काम का है, ये सब पढ़ा जाएगा। बात समझ गए ना। मैसेंजर RNA हम लोग भी पढ़े, मैसेंजर RNA में भी हम लोगों को अजीबोगरीब चीज मिल रहा था। वो सब कंसेप्ट क्लियर होता है कहां, जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा ना, तो जितना भी लपेटा हुआ ना RNA के बाद, जो भी चीज एकदम गांठ बन गया, जो खुल नहीं रहा है, वो सारा वहां जाकर के एकदम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर पीछे से समझ में आ रहा है कि हमको क्या पढ़ चुके हैं अभी तक में, तो वो सारा वहां क्लियर चले होगा। बात समझ गए। तो यहाँ ये क्या होगा, एक तो ये स्टार्टिंग कोडोन का काम कर रहा है, और दूसरा ये क्या कर रहा है, मीथियोनिन को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। समटाइम्स GUG वैलिन एक्ट एज स्टार्ट कोडोन, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी, समझ गए, ये हमेशा नहीं। GUG इज स्टार्टिंग कोडोन, हम लोग लिख देते हैं सम टाइम, कभी कभी, ऐसा नहीं कि कभी भी। ये जनरली कौन, AUG इज स्टार्टिंग कोडोन, ये खूब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसके बाद यहां देखे थे ना, ये देखिए 3 कोडोन, 3 कोडोन्स आर नॉनसेंस। यहां देखो 3 कोडोन्स आर नॉनसेंस, ये कोडोन नॉनसेंस कोडोन कौन सा है, तो UAG और UGA, ये 3 कोडोन जैसे ही आएगा तो यहां से जो प्रोसेस शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, यहां करके क्या होगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ गए। ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है फिर, तो साइटोप्लाज्म में ही चलते रहता है। कोड्स आर नन ओवरलैपिंग, नन ओवरलैपिंग मतलब ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक बात तो देख लिए ना कि एक एमिनो एसिड 2 या अधिक कोड से कोडिंग कर सकता है, लेकिन एक कोड 2 या मतलब 1 से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। नहीं समझे बात को, देखो ध्यान दो, ये कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि एक है AUG, अभी हम लोग देखे हैं तुरंत इसको, ये किसको कोड कर रहा है, मीथियोनिन को, मीथियोनिन को, समझिए जरा ध्यान से, मीथियोनिन को ये कोड किया, सही है। अब देखो कि मीथियोनिन को तो कोड कर लिया, अब ये मीथियोनिन दूसरे से और कोड हो सकता है। मान लीजिए कि एक और है GUG, इससे भी ये क्या हुआ, कोडित हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये AUG जब मीथियोनिन को या ये GUG जब मीथियोनिन को कोड कर दिया, तो अब ये दूसरे को कोड नहीं कर सकता है। बात समझे ना। ऐसा नहीं कि अब ये जो है ये आर्जिनिन को कोड कर दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये 1 से अधिक कोड से कोडित हो सकता है, लेकिन ये जो है ये 1 से अधिक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। बस यही बात कहा जा रहा है। बात समझ गया, ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये। चलिए आगे बढ़िए। तो ये तो समझने के लिए था। तो ये सारा ये सारा कोडोन जो है, कोडोन का यानी कि जेनेटिक कोडोन का जो है क्या है, जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर्स है। चलिए बारी बारी से जो है हम लोग सबको एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन देख लीजिए, एक्सेप्शन है साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड का कुछ, क्या UAA ग्लूटामिन को पेनिसिलियम में पैरामीशियम में क्या होता है, ये देखिए UAA स्टॉप कोडोन है ना, और इसके अलावा UGA भी क्या है, स्टॉप कोडोन है ह्यूमन में, लेकिन पैरामीशियम में क्या करेगा, तो ये UAA जो है ये ग्लूटामिन को कोड कर लेगा, और UGA में ये क्या करता है, UGA भी ग्लूटामिन को क्या करेगा, कोड कर लेगा। पैरामीशियम में ये कंडीशन सही नहीं होता, ये बदल जाता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए जरा। ट्रिपलेट का मतलब क्या, ये 3 फॉर्म में होगा, यहां ध्यान दीजिए जरा। साइलेंट फीचर्स को हम लोग थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या, ये 3 जो है 3 के फॉर्म में होगा, 3 का जो है ग्रुप बना करके, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बना करके क्या होता है, चलता है। चलिए स्टार्ट सिग्नल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज सिंगल्ड बाय 2 इनिशिएशन कोडोन। 2 इनिशिएशन कोडोन से ये क्या होगा AUG और GUG। अभी देखे थे तुरंत हम लोग AUG और GUG क्या होता है कि मीथियोनिन और वैलिन को ये क्या करता है, इसका काम करता है। स्टॉप सिग्नल यहां आएगा, यहां देखिए यहां लिखे ही थे, ये AUG और ये GUG ये करेगा, और ये तीनों क्या करता है,
स्टॉप सिग्नल का काम करता है। चलिए इसके बाद पॉलीपेप्टाइड ये हो गया। दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी एमिनो एसिड एंड हेंस आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन। ये किसी भी एमिनो एसिड को पहचानेगा ही नहीं कि यहाँ प्रोटीन, यहाँ आया है एमिनो एसिड और इसको अब हमको किस में बदलना है, प्रोटीन में। इस तरह का कोई भी बात ये नहीं पहचानता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, नॉनसेंस कोडोन। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद कोमालेस होगा, ये आप जान ही रहे। जेनेटिक कोड इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोसेस पाउज आफ्टर द ट्रिपलेट्स, यानी कि ऐसा नहीं कि ट्रिपलेट एगो बन गया तो अब पाउज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं, ये चलते रहता है। आपको समझना है वहां कि मेरा जो है, अगर ये देखो ऐसे होगा, अगर मान लो कि ये मैसेंजर आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ए यू जी यू सी टी, यहां देखिए यू जी ए सी यू जी ए सी यू। बताइए जरा, हाँ कहीं कोमा लगने का कोई विचार है क्या? कोई विचार नहीं है, तो इसी को हम लोग नीचे करके, मतलब ये नहीं बनाए हैं और सीधा लिख दिए, तो कहीं कोमा तो होगा नहीं। बात समझ गए, यही है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड द होल जेनेटिक कोड विल बी रीड डिफरेंटली। मतलब जहां जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, जैसे ही इस बीच में से किसी भी एक कोड को आप हटा दिए तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या, ये जो यहां बन रहा है कोड, यहां अगर हट गया है तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, उलट जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम उलट जाएगा, ये कभी भी क्या होगा, एक जैसा नहीं रहेगा। चलिए, ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैविंग 50 अमीनो एसिड shall be specified by linear sequence of 150 nucleotide if a nucleotide is added or deleted in the middle of the sequence, the first 25 amino acid of polypeptide will be same but next 25 amino acid is quite different। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कहा गया, यहाँ देखो इतना लंबा चौड़ा महाभारत का कहानी इतना है। अगर मान लेते कि ये 150 सीक्वेंस का है, 150 का, ठीक है, अब ये 150 सीक्वेंस का जो है, इसमें हुआ क्या कि बीच में से जो है ना 25वें नंबर पे हटा दीजिए एक पेयर को। अब क्या होगा ये, इसके पहले वाला तो ठीक है, इसके पहले कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपना जो सामान्य शुरू से चल रहा था वो चल रहा है, लेकिन इसके बाद अब जो भी आएगा वो सारा बदल गया कहानी उसका। बात समझ गए? यही कहा जा रहा है कि अगर एक को आप बीच से हटा देते हैं ना, तो उसके बाद जो भी है वो सबका कहानी क्या होता है, बदल जाता है। समझ गए? चलिए, यही बात यहाँ कहा जा रहा है। पॉलरिटी जो है वो 5 से, सॉरी देखेंगे जरा, यहाँ मिस्टेक है, 5 से 3 यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से 3 होता है। पॉलरिटी यही आपको बता दिया गया है। चलिए, डिजेनरेसी ऑफ कोड, since they are 64 codons and only 20 amino acid are incorporation of some amino acid must be influenced by more than one codon. Only tryptophan and methionine are specified by single codon. All other amino acid are specified by 2 or 2 to 6 codon. बात समझे क्या कहे कि केवल मिथियोनिन और वैलिन जो है वो केवल स्पेसिफाई है, बाकी एक एमिनो एसिड, ये देखो इधर देखो, कोडोन कितना हमारे पास, कितना है 64 एंड एमिनो एसिड कितना है 20। तो ये 64 कोड क्या कर रहा है कि 20 एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। तो एक कोडोन एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा तभी ना पूरा हो रहा है ये। बात समझे? यही बात कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, अभी हम लोग जेनेटिक कोड का एक जो है डायग्राम मतलब बनाएंगे टेबल, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, वही कुछ चीज यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आता है कॉलिनियरिटी। बोथ पॉलीपेप्टाइड ऑफ डीएनए और आरएनए हैव अ लीनियर अरेंजमेंट एंड देयर कंपोनेंट। The sequence of triplet nucleotide base in DNA or messenger RNA correspond to the sequence of amino acid in the polypeptide. Cistron polypeptide priority का अगर बात करें तो portion of DNA called cistron specific of formation of particular polypeptide। वही सारा बात जो आपको जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन में बताया गया है, वही सारा बात फिर से यहाँ क्या किया गया है, लिखा गया है।
म्यूटेशन का बात कर ले, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए इज बेस्ट अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन स्टडी। ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी आपको बताया गया है पीछे, सिकल सेल एनीमिया वगैरह पढ़ाते समय ये सारा बात आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। अभी आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो जेनेटिक कोड किस तरह से आपको लिखना है, और यहां पर ये समझना कि 20 तरह के एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 61 टाइप का जो कोडोन है वो क्यों है। देखिए चलिए इसे समझिए। पहले लिखेंगे UCAG, यही आपके पास 4 ही न है, हम पहले ही कह रहे हैं। अरे आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड कितना है 4, यहां भी आपके पास 4 होगा UCAG, ठीक है। यहां भी आपके पास कितना हो गया 4। अब देखिए तीसरे पोजीशन में UCAG, 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 UCAG। ध्यान से समझेंगे, है कुछ नहीं, केवल इतना भयानक सा जो है केवल इसका चेहरा है, बनते समय कुछ नहीं होता इसमें, ध्यान दीजिए। चलिए तो ये है, इसको बनाना है आपको खुद से, ठीक है। इसको यहां से हटा के इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। यहां केवल UCAG लिखना है सब में, UCAG आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है, ठीक है। UCAG एनसीईआरटी में ये सारा कहानी जो है चर्चित है, सारा कहानी एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ हम आपको केवल एक आउटलाइन डायग्राम बता रहे हैं कि लिखा कैसे गया। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस तो याद ही है, कैसे लिखते थे, एक यहाँ से लेते थे एक ऊपर से लेते थे, ठीक है। यहाँ भी वही चल रहा था हाइब्रिड क्रॉस, एक यहाँ से लीजिए एक यहाँ से लीजिए एक यहाँ से ले लीजिए, बात समझे। 3 बोलेंगे ना, ट्रिपलेट है ना। तो देखिए जरा दूसरा कलर यूज करते हैं, यू हो गया, हाँ। फिर एक यहां से एक यहां से एक वहां से, यू और क्या यू के बाद सी, फिर यू एक यहां से एक यहां से, फिर ए 1 3, एक और है क्या यू जी। बात समझ गए, बस लिखा इसे ही गया है। अब देखिए, अब आपको ये तो हो गया लंबा चौड़ा ट्रिक। अब देखो तुरंत लिखने का तरीका हम जुगाड़ बता रहे हैं आपको। जुगाड़ क्या है, देखिए पहले इसको लिख दीजिए, यही कर लेते हैं। यूसी है, यू और सी कितना बार लिखना है, 4 बार। यूसी 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 यूसी। अब इसको लिख दीजिए यू क्या, यूसी एजी। बात समझ में आई। फिर यहां से यू ए 4 बार लिखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहां से फिर लिख दीजिए यू सी ए जी। देख लें जुगाड़ देख रहे हैं, जुगाड़ यही है क्या कि यहां से तुरंत जब लिखना है तो पहले इस दोनों को लिखिए, फिर उधर से यू कैग लिख दीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर यू कैग लिख दीजिए। अब देखिए, अब एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो 20 टाइप्स का एमिनो एसिड दिया गया है, 20 तरह का एमिनो एसिड जो बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे यहां पर देखेंगे तो 2 कोडोन क्या कर रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल, इक्का दुक्का एग्जांपल कहीं कहीं से आपको लेकर के दिखा देते हैं कि किस तरह से ये होता है। देखिए जैसे ये है ना यू और यूसी, ये क्या कर रहा है, तो ये एस्पिरिन को शायद क्या करता है, कोड कर लेता है। बात समझ गए। चलिए, या फिर इसके अलावा और अगर आप देखें फिनाइलेलानिन को तो यू। अच्छा ये देखो यहां देखो, ध्यान दो, यू ये इधर देखो जरा, फिगर यहां देखो, ये जो है ना यू और यूसी, ये क्या करता है, ये करता है कि फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को। वहीं पर अगर हम लोग सीजीयू यहां होगा, सीजी
CG 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 और CG, ये U। इसका अगर बात करें तो ये क्या कर लेता है, ये आर्जिनिन को करता है। CGC CGC ये भी आर्जिनिन को कर देता है, बात समझ गए। इसके अलावा CGA ये भी क्या करता है, CGA CG और A ये भी करता है। और इसके अलावा जो AGA है और AGG है, तो ये सब तुमको रखता नहीं, ऐसा नहीं जो बुक में दिया है ना कि ये सब किसको कोड कर रहा है इतना याद रखना, ऐसा कोई भी तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। कौन पागल होगा किसको जिसको ये याद होगा, ऐसा किसी को याद नहीं रहता है, बात समझ गए। तब कहोगे पूछा क्या जाता है, तो ये बनाने के लिए पूछ सकता है आपसे, इसमें से दे दिया, ये सारा दे देगा और ये गायब कर देगा, कहेगा इस जगह पर बताइए कि क्या होगा, तब वो आपको याद रखना है। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है कि ये इनिशिएशन कोडोन है AUG और GUG, और ये स्टॉप कोडोन है, बात समझ गए। AUG डबल फंक्शन शो करता है, यानी कि स्टार्टिंग कोडोन का भी काम करेगा और मिथ्योनिन को कोड भी करता है, ये आपको जरूर याद रखना। अब देखिए, अब इसमें से आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपको पूछा जा सकता है कि किस नंबर में जो है आपको जो एक बार पूछा गया था, जितना पूछ दिया था कि बताइए आप जरा कि इसमें से कितने नंबर में कितना नंबर जो है वो स्टार्ट कोडोन का काम करता है। तो अब ये आपको तुरंत बनाने के लिए आना चाहिए, जो जुगाड़ बताए उसके लिए। एक बार पूछ लिया अब क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ लिया बता दिया कि कितने नंबर पर जो है स्टार्टिंग कोडोन है, तो आप ढूंढिए अब आप, तो AUG कहां मिलेगा, तो देखो तुरंत जो बच्चा दिमाग था वो लिखा, ये लिखा और तुरंत ढूंढा, A यहां है, G यहां है और U यहां है, यानी कि गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 4 11 गुना 4 44 और 1 45, 45वें नंबर पे बनना है सेकंड में ही। अब जो गधेरा बच्चा होगा वो क्या करेगा, पहले पूरा लिखेगा तब खोजेगा, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 करते रहेगा। इतना समय थोड़ी ना है, 30 सेकंड में बना ना, समय 30 ही सेकंड लगता है, लेकिन बच्चा को लगता है कि हमको इसमें तो बहुत समय लगता है लेकिन हमको 30 सेकंड मिला, ऐसा नहीं होता है, उतना ही हल्का है, बात समझ गए। इसी तरह से दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बात समझ गए। सारा कहानी जेनेटिक कोड का यही है। आगे आने वाले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग DNA ट्रांसलेशन के बारे में जो है शुरुआत करेंगे। DNA का ट्रांसलेशन यानी कि ये जो प्रोसेस, याद करिए प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुई थी जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़े, DNA से मैसेंजर RNA पढ़ लिए, और ये प्रक्रिया के बाद अभी तक वो प्रोसेस रुका हुआ है। मैसेंजर RNA से प्रोटीन में पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी चाहिए थी जो अभी तक हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। आगे आने वाले क्लास में अब हम लोग DNA ट्रांसलेशन की ओर बढ़ सकते हैं कि मैसेंजर RNA से जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। चलिए आज के सभा को यहीं पर खत्म किया जाएगा, फिर से हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में DNA ट्रांसलेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।